अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। इस तरह से बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है मेरे पास। लोकल मार्केट से आपको इजीली मिल जाता है। आप किसी भी किस्म का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। कितनी भी लेयर्स आप यूज़ करना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। और आप इस थ्रेड के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ। आप इस तरह से देख सकते हैं 1.0 mm की हुक भी इसी थ्रेड को ईजिली कैरी कर लेती है। और इस थ्रेड से आप ईजिली अपने इसको नीडल में इंसर्ट करते हुए आप किसी भी तरह की एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। ये इतना बारीक और नीट वाला थ्रेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी है, सिंपल भी है। ट्राई ज़रूर करना है आपने और मुझसे भी शेयर करना है। किसी किस्म की कोई क्वेश्चन होती है, किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है, आपको किसी थ्रेड से रिलेटेड कुछ पूछना है, आपको हुक से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो आप इजीली मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। और इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं हम अपने डिज़ाइन को स्लिप नॉट लेते हुए। इसमें बेस रो नहीं बना रही हूँ, लेकिन अगर आप बेस रो बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। इस डिज़ाइन के लिए आप सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बनाइए और फिर उसकी काउंटिंग के साथ अपना डिस्टेंस ले सकते हैं। एज यूजुअल हमने स्लिप नॉट ले लिया है अपने हुक में और फ्रंट साइड से हम इसको अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे। फैब्रिक को हमने पहले से फोल्ड कर लिया है ताकि एजेस नीट रहें। और स्टार्टिंग पे हमें बनाना है डबल क्रोशे। तो डबल क्रोशे के साथ स्टार्ट करेंगे ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि हमें स्टार्टिंग पे डबल क्रोशे किस तरह से बनाना है। और अगर आप डबल क्रोशे नहीं बना पा रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो उनके लिए मेरी एडवाइस होती है पहले सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करें और सिंपल 2 चेन ले लीजिए। वो हमें डबल क्रोशे की ही काउंटिंग देता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिज़ाइन। डबल क्रोशे का बल ले लिया और फिर हमने इसको अटैच कर दिया यहाँ पे कुछ इस तरह से। डबल क्रोशे की हमेशा ये इस तरह से 3 लूप्स होते हैं और यहाँ पे हमने इसको डबल क्रोशे बना लिया। डबल क्रोशे बनाना है, बट हमें यहाँ पे डबल क्रोशे पूरा नहीं कंप्लीट करना। हमने 2 टाइम्स डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाना है। तो हमने एक फोल्डिंग में से बाहर आ गए और दूसरी फोल्डिंग हमने हुक में ही इंसर्ट रहने दी है। अगेन यहीं पे हम एक बार फिर से डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और इसी गैप में हम इस तरह से हम एक बार बाहर आएंगे। तो इस तरह से एक फिर से हमारे पास लूप जो है हमारे हुक में इंसर्ट रहेगा। इस तरह से हमारे पास ये 3 लूप्स नज़र आ रहे हैं। एक जो हमारा स्टार्टिंग वाला स्लिप नॉट वाला और साथ में ये 2, और इनको एट अ टाइम ही हम ज्वाइन करेंगे और इस तरह से बाइंड करते हुए ऐसे लॉक कर देंगे। ये हमारा क्लस्टर स्टिच भी कहलाता है और हम इसको ज्वाइनिंग में डबल क्रोशे भी बोलते हैं। इस तरह से हमने इसको ज्वाइन करते हुए डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया 2 टाइम्स सिंपल इनटू 1 स्पेस। और फिर इसके एज पे हमने क्या करना है, 3 चेन का पीकॉट बनाना है। 1 2 3। इस 3 चेन के पीकॉट को यहाँ पे अटैच करेंगे जहाँ से हमने इस 2 डबल क्रोशे को हमने ज्वाइन किया था और सिंगल क्रोशे के साथ वहाँ पे हमने इस 3 चेन का पीकॉट बना लिया है। एक बार बनाया है, अगेन हम यहाँ पे 3 चेन ले लेंगे। इसके बाद 2 3, इस 3 चेन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पीछे वाला डबल पीकॉट है उसके सेंटर में हम इसको इंसर्ट करते हुए सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ये हमारा सेकंड पीकॉट हो जाएगा। अगेन फिर से हम बनाएंगे 2 3। इस तरह से हमें 3 टाइम पीकॉट्स बनाने हैं और पीछे वाले पीकॉट में इसको इंसर्ट करते जाना है और सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह से ये हमारे 3 पीकॉट्स एक रो में कंप्लीट हो गए हैं। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेते हुए ये 3 पीकॉट्स कंप्लीट किए, साथ ही डबल क्रोशे का बल लिया और इसी गैप में हमने इस बार फिर से 2 टाइम डबल क्रोशे के क्लस्टर बनाना है। वन हमने इस तरह से बनाया है। एक ये सेंटर में हमने 3 पीकॉट्स बनाए हैं और यहाँ पे इसी गैप में इस डबल क्रोशे को भी बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे की फोल्डिंग के साथ 1 टाइम बाहर आए और एक हमने इंसर्ट रहने दिया हुक में। अगेन इसी गैप में इस तरह से ये हमारे पास 3 टाइम्स ये हमारे पास लूप्स हैं और एट अ टाइम इनको ज्वाइन करते हुए हम इसको लॉक कर देंगे। इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा। वेरी इजी है और बिगनर्स फेलोज़ के लिए आसान है। ट्राई ज़रूर किया कीजिए। अगर आपको देखने में मुश्किल लगती है कोई चीज़, लेकिन हो सकता है अगर आप स्टार्ट करें बनाना तो इजीली आपसे बन जाए। इस तरह से ट्राई ज़रूर किया कीजिए। इस तरह हम इसके पीकॉट्स की जगह पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा वेरी फर्स्ट फ्लावर है। इसी को रिपीट करना है। हमने सेंटर में 2 या 3 चेन का आप डिस्टेंस रख सकते हैं। मैं अपने सेकंड फ्लावर के सेंटर में 1 टाइम चेन का डिस्टेंस रखूँगी। जैसे ही हमने ये एक बार लॉक कर लिया इसको क्लस्टर को 2 डबल क्रोशे को, तो एक बार हम चेन ले लेंगे। चेन
अगेन डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और इस तरह से डिस्टेंस आपने डिसाइड करना है। अगर आपके पास सिंगल क्रोशे की रो नहीं है, बेस रो नहीं है, मैं इस तरह से इसको अटैच करूँगी अपने फैब्रिक पे। बहुत ज़्यादा पास नहीं करेंगे, नहीं तो ये ढीला बनेगा डिज़ाइन, क्योंकि सेंटर में हमारे पास ये वाला पैटर्न भी है तो इसको भी स्पेस चाहिए। 1 चेन का हमने डिस्टेंस रख लिया, डबल क्रोशे का बल ले लिया और यहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे थोड़ा सा दूर जाते हुए, मैक्सिमम 4 चेन के डिस्टेंस पे। इसी तरह से फिर से हमने 1 टाइम डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाया है 1 फोल्डिंग ले ली। अगेन ये हमने सेकंड डबल क्रोशे को भी इसी तरह से फोल्डिंग लेते हुए 1 फोल्डिंग में से बाहर आए और तीनों हुक जो हमारे पास लूप्स हैं उनको हमने इस तरह से कवर करना है और इस तरह से हमने लॉक किया तो ये हमारे पास क्लस्टर बन जाएगा 2 डबल क्रोशे के साथ। इसके एज पे फिर से हमने इस तरह से 3 पीकॉट्स बनाने हैं एक रो में। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1 2 3 चेन बनाया और ये जो हमारे पास इसके एज पे एक चेन है वहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे किया और ये हमारे पास पीकॉट बन जाएगा 1 टाइम 1, अगेन 1 2 3 चेन, पीछे वाले पीकॉट के सेंटर में इसको इंसर्ट करते हुए सिंगल क्रोशे किया तो ये हमारा सेकंड पीकॉट बन जाएगा। इसके एज पे फिर से 3 चेन ले लेंगे 2 3 और इससे पीछे वाले पीकॉट में इसको सिंगल क्रोशे करते हुए इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से एक रो में हमारे पास 3 टाइम पीकॉट्स बन जाएंगे। साथ ही हमने डबल क्रोशे का बल ले लेना है, जैसे ही हमने यहाँ पे स्टार्टिंग पे इसको बनाया था वैसे ही ये इसी गैप में हमने इसको फिर से 2 डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाना है। 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे, तीनों लूप्स को ज्वाइन करते हुए और एक बार हमने चेन रखी सेकंड वाले फ्लावर के डिस्टेंस के लिए और इस तरह से हम सेम डिस्टेंस पे फिर से गए, डबल क्रोशे का बल लेते हुए 1 टाइम फोल्डिंग और ये 2 डबल क्रोशे और इनको ज्वाइन किया। फिर से हम इसके एज पे 1 2 3 चेन, ये वाला जो हमारा एज पे चेन है इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे 1 2 3, फिर से चेन और पीछे वाले पीकॉट्स के सेंटर में हमने फिर से इसको सिंगल क्रोशे किया 1 2 एंड 3 और इससे पीछे वाले के सेंटर में पीकॉट किया तो इस तरह से 3 पीकॉट्स आ जाते हैं। यहाँ पे फिर लास्ट पे हमने फिर से डबल क्रोशे का बल लेते हुए 1 टाइम डबल क्रोशे 2 टाइम डबल क्रोशे, इस तरह से तीनों को ज्वाइन किया 1 टाइम और फिर अगेन 1 चेन का डिस्टेंस रखते हुए इस तरह से डिस्टेंस पे चले गए। आप चाहें तो इस डिस्टेंस को ख़त्म भी कर सकते हैं और बिल्कुल साथ ही हम फिर से नया वाला डबल क्रोशे बना सकते हैं और नया वाला फ्लावर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहते हैं तो आप इस हिसाब से 1 चेन या 2 चेन के साथ डिस्टेंस ले सकते हैं। इस तरह से इसके एज पे फिर से हम 3 पीकॉट्स बनाएंगे और इस तरह से हम अपने पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और नीट डिज़ाइन बनता है और न्यू लुक आती है। ये वाला डिस्टेंस आप देख सकते हैं, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। इसको प्रेस की हेल्प से आप मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं और नीटनेस भी आएगी। अक्सर डिज़ाइंस होते हैं या अक्सर थ्रेड्स होते हैं, उनको हमें प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो फिर से हमें अच्छे से नज़र आ सकें और उनकी अच्छे से डिज़ाइन हमें देख सके। इस तरह से ये हमने अपने 3 पैटर्न्स को बनाया है। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए इसी तरह से आपने अपनी पूरी लेंथ को कंप्लीट करना है। मैं आपको थोड़े से फ्लावर्स और भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से फ्लावर्स ही कंप्लीट किए हैं और कितनी खूबसूरत और नीट लुक आती है हमारे कॉटन थ्रेड की वजह से। कॉटन थ्रेड से ख़ास बात ये होती है कि इससे डिज़ाइन बहुत ही नीट नज़र आता है और ख़ूबसूरत भी लगता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से आप बनाइए, डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर लीजिए। सेंटर में आप पीकॉट्स की जगह पे पर्ल ऐड कर लीजिए, क्रिस्टल के बीड्स ऐड कर लीजिए। इस तरह से आप अपनी डिज़ाइन को न्यू लुक भी दे सकते हैं और बेस रो भी बना सकते हैं। सिंगल क्रोशे की हेल्प से आप इसकी बेस रो बनाइए, उसके बाद सिंगल क्रोशे को काउंट करते हुए डिस्टेंस लीजिए तो मज़ीद आपके डिज़ाइन में खूबसूरती आएगी। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।